महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन उनके दिल अपराध और दुख से भारी थे। युद्ध की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, न केवल जान गंवाने के मामले में, बल्कि अपने ही रिश्तेदारों को मारने का बोझ भी उठाना पड़ा। अपने कर्मों से आहत होकर पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने और शांति पाने का रास्ता खोजा। ऋषियों ने उन्हें बुराई के संहारक और विनाश के देवता भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी थी, जो अकेले ही उन्हें अपने रिश्तेदारों की हत्या के पापों से मुक्त कर सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पांडव भगवान शिव को खोजने और उनसे क्षमा मांगने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें उस क्षेत्र तक ले गई जिसे अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, जहां पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने आखिरकार बैल को देखा। ये महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण बैल नहीं बल्कि स्वयं शिव हैं, भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। शिव ने अपने गुजातीय रूप में जमीन में गोता लगाकर भीम से बचने का प्रयास किया, लेकिन भीम तेज थे और बैल को उसके कूबड़ से पकड़ने में कामयाब रहे। ये महसूस करते हुए कि पांडवों ने उन्हें पहचान लिया था और वास्तव में पश्चाताप किया था, शिव उनकी भक्ति से प्रभावित हुए और उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि केवल उसका कुबड़ ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका बाकी शरीर धरती में गायब हो गया था। उनकी दृढ़ता और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने पांडवों को माफ कर दिया और उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। जिस स्थान पर उनका कुबड़ प्रकट हुआ वह केदारनाथ मंदिर का स्थान बन गया, जिसे पांडवों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा में बनाया था। सदियों बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी में महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और एकजुट करने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में हिमालय पहुंचे। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए पूरे भारत की यात्रा करने वाले शंकराचार्य ने केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। उन्होंने प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का कार्य अपने ऊपर लिया। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने न केवल केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, बल्कि पूजा की निरंतरता और वैदिक परंपराओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पास में एक मठ केंद्र की स्थापना भी की। उन्होंने मंदिर को समर्पित पुजारियों की देखरेख में रखा। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि पवित्र अनुष्ठान और पूजा आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगी। विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि में स्थापित केदारनाथ मंदिर सदियों से दैवीय कृपा और भक्ति की शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अपने सुदूर स्थान और क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंदिर हर जगह से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और परमात्मा से जुड़ने के लिए आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।